मित्रों नमस्कार। मैं सत्येंद्र चौबे सुमन रहला पलामू झारखंड से अपने फेसबुक के पर्सनल ब्लॉग पर आज बुधवार रात्रि 8 बजे काव्य पाठ के लिए उपस्थित हूँ। जैसा कि पिछले कई बुधवार को आपने मेरा लाइव प्रोग्राम देखा होगा, वह फेसबुक से आता था और आज मैंने निर्णय किया कि अपने ब्लॉग पर जाकर काव्य पाठ करूं और लिंक भी मैंने शेयर कर दिया है। जो मित्र फेसबुक से जुड़ नहीं पा रहे हो, हमारे लिंक पर क्लिक करेंगे तो मेरे व्यक्तिगत पेज पर आप आएंगे और काव्य पाठ का आनंद लेंगे। आइए लोग जुड़ते रहेंगे। मैं अपनी बात शुरू करता हूं। प्रथम एक व्यक्ति का जुड़ाव दिख रहा है, लेकिन टिप्पणी जब तक नहीं आएगी तब तो पता नहीं चलेगा कौन जुड़े हैं। आइए चलते हैं पहले एक मुक्तक से। मिल जाए जब वक्त कभी भी सोचो क्या, मिल जाए जब वक्त कभी भी सोचो क्या, खोया क्या पाया। मिल जाए जब वक्त कभी भी सोचो क्या क्या खोया पाया। समझे मूल्य समय का कितना, जीवन भी किस भांति बिताया। अंबर छूने की अभिलाषा में जीवन रसहीन हुआ है। अंबर छूने की अभिलाषा में जीवन रसहीन हुआ है। मन की तृषा नहीं बुझ पाई, ना ही अंबर को छू पाया। मन की तृषा नहीं बुझ पाई, ना ही अंबर को छू पाया। इस मुक्तक में जीवन का यथार्थ संदेश अंकित है। मनुष्य की इच्छा जो है, तृष्णा जो है, अनंत है और उस तृष्णा की पूर्ति के लिए बहुत बेचैन रहता है। अरबपति है वो भी बेचैन रहता है। तो एक अरबपति बेचैन रहे और एक गरीब व्यक्ति का संतोष से जीवन व्यतीत हो, तो ये समझ लीजिए कि वही जिसका जीवन संतोष से बीत रहा है वही अरबपति है, और जो अरबपति होके बेचैन आत्मा की तरह तड़प रहे हैं इस संसार में, उनको आप मान लीजिए वही भिखारी हैं। अब आज तक आकाश को कोई नहीं छू पाया है, तो फिर जो कोई छू ही नहीं पाया है इस संसार में, धन दौलत जो कुछ भी है साथ जाना ही नहीं है, तो बेचैन होने की क्या जरूरत है। ऐसा नहीं है कि आदमी बैठ जाए कर्म नहीं करे, कर्म करे, लेकिन अपने मन को, वाणी को, विचार को नियंत्रण में रखने का प्रयास करे। यही जीवन की सार्थकता है। संतों ने भी यही कहा है कि गृहस्थ जीवन में एक गृहस्थ को एक सन्यासी से अधिक बेहतर माना गया है आवागमन की मुक्ति से निकलने में, क्योंकि गृहस्थ तो अपनी तमाम जिम्मेदारियों को पूरा करके, घर का, बाहर का, सभी तरह की जिम्मेवारियों को पूरा करके भगवान का नाम ले लेता है। और संत महात्मा जो है उनका सिर्फ काम ही है ईश्वर का स्मरण करना, तो इसलिए उनसे बेहतर माना गया। इस बहुत सारी कथाएं हैं पुस्तकों में, धार्मिक पुस्तकों में। चलिए वो कथा यदि हम कहने लगे तो लंबी बात हो जाएगी। आइए मैं एक भजन सुनाता हूँ आपको। और जैसा आपको पता ही है कि इधर
लगातार मैं भजनों की रचना कर रहा हूँ अपनी पुस्तक मुक्तक सुमन पूरा करने के लिए। और परमात्मा की कृपा से मैंने सोचा भी नहीं था कि 65 साल में मैं शुरू करूँगा लिखना पढ़ना और लिखूंगा, लेकिन परमात्मा की कृपा से सब कुछ पूरा हुआ। किसको बताऊं मैं यहाँ कौन है मेरा, किसको बताऊं मैं यहाँ कौन है मेरा, एक तू ही है मेरा है भरोसा तेरा, एक तू ही है मेरा है भरोसा तेरा। किसको बताऊं मैं यहाँ कौन है मेरा, एक तू ही है मेरा है भरोसा तेरा। ये सब तेरी कृपा से पाया यहाँ, ये सब तेरी कृपा से पाया यहाँ, हम हैं तेरे प्रभु है ये तेरा जहां। जब साथ तेरा मिल जाए कोई डर नहीं सताए, कि एक तू ही है मेरा है भरोसा तेरा। किसको बताऊं मैं यहाँ कौन है मेरा, एक तू ही है मेरा है भरोसा तेरा। मंजुला दुबे जी जुड़ी हैं लखनऊ से, आभार उनका, बहुत बहुत धन्यवाद। और जीवन को इसी रूप में लेना है। जब भी वक्त चली का आ जाएगा, जाना तो संसार से है ही है सबको। जब भी वक्त चली का आ जाएगा, संग में नाम हरि का ही जाएगा। यही नाम है सबसे प्यारा, यही नाम है सबसे प्यारा, भव पार का ये है सहारा। एक तू ही है मेरा है भरोसा तेरा, एक तू ही है मेरा है भरोसा तेरा। यही नाम है सबसे प्यारा, भव पार का ये है सहारा। एक तू ही है मेरा है भरोसा तेरा। तू ही माता पिता, तू ही बंधु सखा, तू ही माता पिता, तू ही बंधु सखा। सबके किस्मत को तुमने ही है लिखा, सबके किस्मत को तुमने ही है लिखा। दुख की घड़ियां कट जाती, सुमिरन से ही हट जाती। एक तू ही है मेरा है भरोसा तेरा। किसको बताऊं मैं यहाँ कौन है मेरा, एक तू ही है मेरा है भरोसा तेरा। भगवान ने जो कुछ भी दिया है, कुछ भी जो दिया है, उसको ये मानना चाहिए कि उनकी कृपा। हर कदम पर आप प्रतिदिन ये अनुभव कीजिए कि जो भी कुछ हमको मिला है, ये शिकायत नहीं करनी है क्या मिला नहीं मिला है, तो अपने कर्मों के आधार पर है। लेकिन जो कुछ मिला है और जो कुछ मिलेगा, इसके लिए भगवान को हर वक्त उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करनी चाहिए, चाहे छोटी उपलब्धि हो या बड़ी उपलब्धि हो या जो कुछ भी हो। क्योंकि मिला हुआ है जो कुछ मुझको, यश वैभव सब तेरा है। ध्यान नहीं है मुझको फिर जो समझूं यह तो मेरा है। तेरे बिन इच्छा के हे प्रभु नहीं श्वास एक ले सकता, और जब प्रसाद मिल जाए तेरा जीवन सदा सवेरा है। इसलिए ये मान के चलना है ईश्वर की इच्छा
ही सर्वोपरि है और उसको एकदम पूरे मन से, पूरे सार्थकता के साथ स्वीकार करनी चाहिए। और उनसे ज्यादा दयालु कौन है? हमको लगता है जो मेरे मन के अनुकूल नहीं होता है, तो कभी लगता है कि नहीं, परमात्मा हम पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, लेकिन उनका विधान ये है कि जब आपको जिस चीज की जरूरत है उसी समय आपको देंगे। तो ये मान के चलना है कि फल मेरे हाथ में नहीं है, इसलिए उनकी इच्छा पर निर्भर है। तो जब दें उनको थैंक यू गॉड, धन्यवाद भगवान, आपने बहुत कुछ किया। अब भाई एक भजन हम आपको सुनाते हैं। यह भजन माना जाता है पूरे संसार में कि श्याम और श्यामा के प्रेम, यानी भगवान कृष्ण और राधिका के प्रेम अद्भुत प्रेम है, और उसका मुकाबला आज तक किसी दूसरे प्रेम में उस स्वरूप में नहीं किया जा सकता। तो उस पर कुछ पंक्तियां मेरे मन में आई और मैंने लिखने का प्रयास किया, आप सुनेंगे। कहाँ तुम छिपे हो, कहाँ तुम छिपे हो श्याम, मालूम नहीं है। कहाँ तुम छिपे हो श्याम, मालूम नहीं है। तुम्हारे लिए तेरी राधा खड़ी है। कहाँ तुम छिपे हो श्याम, मालूम नहीं है। तुम्हारे लिए तेरी राधा खड़ी है। अब उसके बाद राधा को तो पता नहीं है भगवान कृष्ण कहाँ छिपे हुए हैं, तो क्या कर रही हैं, खोज रही हैं उनको। बन उपवन ढूंढी ढूंढी हर गली में, बन उपवन ढूंढी ढूंढी हर गली में, ढूंढी लताओं में, ढूंढी हर कली में, ढूंढी लताओं में, ढूंढी हर कली में। नजर भी मेरी हर, नजर भी मेरी हर डगर पे गड़ी है। तुम्हारे लिए तेरी राधा खड़ी है। कहाँ तुम छुपे हो श्याम, मालूम नहीं है। तुम्हारे लिए तेरी राधा खड़ी है। लखनऊ से मेरी पुत्री शशि प्रभा जुड़ गई है, बड़ी पुत्री, बहुत बहुत धन्यवाद तुमको। नहीं साथ हो तुम, करूं किससे बातें, नहीं साथ हो तुम, करूं किससे बातें। जपते तेरा नाम, कट जाती रातें। जपते तेरा नाम, कट जाती रातें। मिलने की आस में ही, मिलने की आस में ही सांसें लड़ी है। तुम्हारे लिए तेरी राधा खड़ी है। कहाँ तुम छुपे हो श्याम, मालूम नहीं है। तुम्हारे लिए तेरी राधा खड़ी है। और आगे क्या है सो देखिए। मुरली की धुन सुन मन है मचलता, मुरली की धुन सुन मन है मचलता। तेरी जुदाई से चित न संभलता, तेरी जुदाई से चित न संभलता। गजब की है पीड़ा, गजब
गजब की गला खराब है, आजकल कुछ आयुर्वेदिक दवाएं ले रहे हैं, लगता है उसका असर हो गया। गजब की है पीड़ा, गजब की घड़ी है, तुम्हारे लिए श्याम राधा खड़ी है। और अंतिम, इतनी बेचैनी है कि कोई भी आहट दरवाजे पर सुनाई पड़ता है तो राधा को ये लगता है कि आ गए भगवान, आ गए, श्याम उनके आ गए। सुनने की आहट में लगे कान द्वारे, सुनने की आहट में लगे कान द्वारे, मन कहता मेरा कस के पुकारे, मन कहता मेरा कस के पुकारे, तुम्हारी झलक से, तुम्हारी झलक से नहीं कुछ बड़ी है, तुम्हारे लिए तेरी राधा खड़ी है। कहाँ तुम छुपे हो श्याम मालूम नहीं है, तुम्हारे लिए तेरी राधा खड़ी है। ये प्रेम ईश्वर के प्रति लग जाए, जीवन का बेड़ा पार हो जाएगा। सच्ची तो बात यह है कि बहुत शुभ कर्मों के बाद 84 लाख योनियों में मनुष्य के यहाँ जन्म मिलता है, और मनुष्य का लक्ष्य स्वर्ग प्राप्ति नहीं होना चाहिए, लक्ष्य होना चाहिए इस जीवन से, आवागमन से मुक्ति मिले। और इसके लिए दो ही चीज है, प्रभु को स्मरण करते रहिए, नाम जाप करते रहिए और भजन करते रहिए और शुभ कर्म करते रहिए। अच्छा, एक चीज है, यदि आप ये मान बैठे, कोई भी व्यक्ति ये मान ले कि हम सर्वोपरि, हम बड़े भक्त हैं, बहुत अच्छा करते हैं और हमसे बढ़िया दुनिया में कोई नहीं है। सच्ची बात है, यदि आपको परमात्मा को प्राप्त करना है तो आपको ये मानना पड़ेगा कि मैं ही सबसे संसार का सबसे खराब आदमी हूं, मैंने ही सब गलत काम किए हैं। तब आप अगला को ऊपर जा पाइएगा कि नहीं मुझे अच्छा करना है। जब आप सोच लीजिएगा कि अच्छा करना। अच्छा, बिंदु जी जो हैं, बिंदु जी एक बहुत बड़े संत हैं जिन्होंने भजन लिखा है, और आज सारे कथावाचक बिंदु जी का भजन कहीं न कहीं अपने कथा प्रसंग में अवश्य उनका करते हैं। और उनकी एक आदत थी, या कहिए कि उनका ऐसा प्रेम था कि प्रतिदिन एक भजन लिखते और जाके बांके बिहारी के मंदिर में सुनाते, प्रतिदिन एक भजन। और उन्होंने अपने भजन में, आप यदि बिंदु जी का भजन सुनेंगे या पढ़ेंगे तो लगेगा, कहते हैं कि मुझसे अधम, मुझसे पापी, मुझसे खराब इस संसार में कोई नहीं है प्रभु, यदि आप नहीं तारेंगे तो कौन तारेंगे। अवगुण भरल शरीर नाथ मोहि कैसे तारोगे। यही बड़ी बहुत सारी उनके भजन है, बड़ा सुंदर है। और कभी उनके भजन से भी मिलते जुलता भजन हमने भी अपने शब्दों में उसकी रचना की है, कभी मैं सुनाऊंगा अगली बार जब आपके समक्ष उपस्थित होऊंगा। तो आप करिए तो मुक्ति, गोलोक प्राप्त हो जाए, भगवान कृष्ण का लोक है, साकेत मिल जाए, भगवान राम का लोक है, या फिर बैकुंठ मिल जाए, भगवान विष्णु का लोक है। और ऐसा नहीं है, मिलता है लोगों को। वाल्मीकि का उदाहरण है, महर्षि वाल्मीकि महर्षि बनने के पूर्व बहुत बड़े डकैत थे, रोज प्रतिदिन हत्या करते थे। जब वैसे हत्यारे को भी मरा मरा कहने से मुक्ति मिल जाती है और महर्षि का दर्जा मिल जाता है, तो आप लोग चाहे हम लोग न किसी की हत्या किए हैं, न उतना बड़ा अपराध किए हैं। कलयुग है, हर छोटी मोटी गलतियां होती हैं,
करे नहीं कोई गलती उसे भगवान कहते हैं, और करे गलती तो स्वीकारे उसे इंसान कहते हैं, और करे गलती नहीं माने उसे शैतान कहते हैं, और करे गलती पे गलती उस शैतान के चाचा को कब्रिस्तान कहते हैं। गलती मनुष्य गलती का पुतला है, उससे गलती होगी, लेकिन गलती सुधार के यदि फिर आगे आप बढ़ते हैं तो आपसे बड़ा कोई नहीं है। आइए चलिए, लगभग 20 मिनट हम लोग साथ में रहे हैं, अब आगे बढ़ते हैं। जीवन को सरल बनाना सबसे पहले आवश्यक है। आप अपनी जटिलताओं को, जैसे भी जटिल में रहे हैं, आप यदि ईश्वर का नाम लेते रहिएगा तो आप विश्वास मानिए कि आपके विचारों में परिवर्तन होगा और आपका जीवन सरल बनता जाए। आइए एक सूत्र में भी जीवन को सरल बनाने का बताता हूं आपको। अगर चाहते हो ये जीवन सरल हो, अगर चाहते हो ये जीवन सरल हो, विचारों को अपने बदलना पड़ेगा। अगर चाहते हो ये जीवन सरल हो, विचारों को अपने बदलना पड़ेगा। बदलता समय है जीवन में सबका, बदलता समय है जीवन में सबका, समय देख कर साथ चलना पड़ेगा। समय देख कर साथ चलना पड़ेगा। इसी तरह जीवन का पाठ है बचपन, जवानी, बुढ़ापा। यदि आप वृद्धावस्था में भी वही तृष्णा, वही सब कुछ जो जवानी वाला है रखिएगा, तब तो भाई परमात्मा भी आपका कल्याण कर पाए, इसमें संदेह है। इसलिए विचार को तो बदलना ही पड़ेगा, और जिसने विचार को बदला यथा समय, उसने परमात्मा का आशीर्वाद प्राप्त किया। भले और बुरे से भरी है ये दुनिया, भले और बुरे से भरी है ये दुनिया, भले और बुरे से भरी है ये दुनिया। तुम्हें हर कदम पर संभलना पड़ेगा। अगर चाहते हो ये जीवन सरल हो, विचारों को अपने बदलना पड़ेगा। कंटक बने कभी किसी के डगर के, कंटक बने कभी किसी के डगर के, कंटक बने कभी किसी के डगर के। तुम्हें भी कभी तो फिसलना पड़ेगा। इसलिए किसी के राह का कांटा मत बनिए। है ना रहीम का, जो तो को कांटा बुए ताए बुए तू फूल, ताको फूल का फूल है, बाको है त्रिशूल। इसलिए किसी के राह कांटा बनिएगा तो कभी ना कभी फिसलना पड़ेगा। किसी के लिए वक्त रुकता नहीं है, किसी के लिए वक्त रुकता नहीं है, किसी के लिए वक्त रुकता नहीं है। समय खो चुके हाथ मलना पड़ेगा। हमारे बड़े दामाद अरविंद जी भी हैं पृष्ठ पर, बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। हमारी दोनों नातिन श्रेया और गौरी दोनों पृष्ठ पर हैं, दोनों को बहुत बहुत धन्यवाद। किसी के लिए वक्त
रुकता नहीं है, किसी के लिए वक्त रुकता नहीं है। समय खो चुके हाथ मलना पड़ेगा, अगर चाहते हो ये जीवन सरल हो, विचारों को अपने बदलना पड़ेगा। चाहत तुम्हारी है खुद की भलाई, चाहत तुम्हारी है खुद की भलाई, चाहत तुम्हारी है खुद की भलाई। बुरे सोच से फिर निकलना पड़ेगा, अगर चाहते हो ये जीवन सरल है, विचारों को अपने बदलना पड़ेगा। अपनी भलाई के लिए भी तो अपने विचार को बदलिए। और जगत के सुखों में न उलझो कभी भी, जगत के सुखों में न उलझो कभी भी, नहीं तो हमेशा भटकना पड़ेगा, अगर चाहते हो ये जीवन सरल हो, विचारों को अपने बदलना पड़ेगा। और अंतिम है कि जगत के सुखों में मत उलझिए, नहीं तो ये 84 लाख योनि का जो आवागमन का चक्कर है ये लगा रहेगा। और इससे मुक्त होना है तो फिर क्या करना पड़ेगा? अगर लक्ष्य पाना है प्रभु से मिलन का, अगर लक्ष्य पाना है प्रभु से मिलन का, अगर लक्ष्य पाना है प्रभु से मिलन का, हरि के चरण को पकड़ना पड़ेगा, हरि के चरण को पकड़ना पड़ेगा, अगर चाहते हो ये जीवन सरल हो, विचारों को अपना बदलना पड़ेगा। और अब समय मात्र 2 मिनट है, अब उसमें यदि जीवन मिला है तो इसका लाभ उठाइए, और नहीं तो धन दौलत सभी यहीं छोड़कर खाली हाथ चला जाना है, धन दौलत सभी यहीं छोड़कर खाली हाथ चला जाना है। जीवन में जो मिला किसी को, जीवन में जो दिया किसी को, केवल उसको ही पाना है। और गुणा भाग करते रहते वक्त बिताया सारा हमने, और एक नाम हरि नाम यहाँ पर, बाकी सब ताना बाना है। इसलिए हरि का नाम लीजिए, अच्छा कर्म कीजिए, परमात्मा का नाम लीजिए। फिर अगले बुधवार को आपसे मिलते हैं। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।